स्वामी प्रसाद मौर्य जो है, जो अपने आप को समझ रहे हैं, वो अपने आप को समझ रहे हैं जैसे एक चिंगादड़ होता है। जब वो उल्टा लटका होता है तो वो ये सोचता है कि मैंने पूरी दुनिया उलट दी है, मगर उसको ये नहीं पता था वो खुद उल्टा लटका है। तो वही स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप को समझे, वो अभी उल्टे लटके हैं तो सोचे पूरी दुनिया उलट दी है। इनके प्रदेश अध्यक्ष दुबक के बैठे हुए हैं। हम लोग खुश हैं कि ऐसे कूड़े करकट को भारतीय जनता पार्टी से वो चला गया। अखिलेश जी की हिम्मत नहीं है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ सके, तो आपने उस समय इस्तीफा क्यों नहीं दिया? चुनाव घोषित होने के बाद इस्तीफा क्यों दिया? के सबसे बड़े गुनहगार हैं तो स्वयं ये हैं। इनसे पूछिए इन्होंने अपने समाज के किस लोगों का उत्थान किया कि अभी ये स्वामी प्रसाद मौर्य और इस तरीके की जो जात की राजनीति करना चाहते हैं, इन्होंने तो 5 साल मलाई काटने का काम किया है। जब आज इनके पास तो नहीं, ये मलाई किसने खिलाई? मिलाई तो आपकी सरकार या फिर बीजेपी की सरकार नहीं खिलाई है ना। मैं आपको एक बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से चलने वाली पार्टी है। हमने पहले ही हमारे यहाँ से कह दिया गया था कि जो चुनावी सर्वे जो यानी कि जो स्वामी प्रसाद थे वो आपके कार्यकर्ता नहीं थे। सुनिए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य हो जब हमारे साथ थे तो हमारे थे, इसमें कहने में संकोच नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से चलने वाली पार्टी है। यहाँ परिवारवाद की जड़ें अगर कोई मजबूत करने को अगर सोचेगा तो वो हो नहीं पाएगी। जो सर्वे हुए, जो पार्टी ने सर्वे कराए, उसमें उनको पहले ही बता दिया गया था कि आपका टिकट नहीं होगा, आपने जनता के बीच में काम नहीं किए हैं। इनको इशारा कर दिया गया। तो आप जैसे मीडिया चैनलों ने इनसे आज से नहीं 20 दिन पहले का वीडियो मैं आपको दे देता हूँ, जब मीडिया ने इनसे पूछा था कि आप कहीं और जाने वाले हैं, तो हम लोगों को पहले से पता था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता था ये जाने वाले हैं। इनको कोई मनाने या रोकने की जरूरत नहीं थी हमें, क्योंकि आज ये जिस जाति की बात करते हैं, इनसे पूछिए इन्होंने अपने समाज के किस लोगों का उत्थान किया है। लेकिन ये तो नहीं, जब इन्होंने छोड़ा बीजेपी, इन्होंने बकायदा एक पत्र भी लिखा है इस्तीफे का। उसमें लिखा है कि ना युवा के लिए कोई जगह है और बेरोजगार हो रहे हैं, पिछड़ी जाति हो गई, ओबीसी हो गया, मौर्य समाज हो गया, किसी के लिए भी बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। इन लोगों ने पूरी कोशिश की लेकिन बीजेपी वाले नहीं माने, इसलिए हम छोड़ के जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी वजह अगर यही इन्होंने बता के छोड़ी है तो उसके सबसे बड़े गुनहगार हैं तो स्वयं ये हैं। क्योंकि जब आप पद पर थे तो वही तो मैं भी पूछ रहा हूं आपसे कि अगर आपने कुछ किया नहीं, कुछ हो नहीं रहा था, तो आपने उस समय इस्तीफा क्यों नहीं दिया? चुनाव घोषित होने के बाद इस्तीफा क्यों दिया? और मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं, ये बसपा सरकार में भी मंत्री थे, ये भाजपा सरकार में भी कैबिनेट मंत्री गए, तो ये अखिलेश सरकार में भी अगर आ जाएगी तो बन जाएंगे? अरे अखिलेश जी आएंगे ही नहीं। अच्छा, नहीं अखिलेश जी कहां से आ जाएंगे? अखिलेश जी की हिम्मत नहीं है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ सके। मैं तो उनसे कह रहा हूं, अगर राजभर ने तो कह दिया है कि अखिलेश भी लड़ेंगे। कहां लड़ेंगे? अखिलेश यादव आए ना। अखिलेश यादव के पास आज अगर जनाधार होता तो ये दूसरे लोगों को गठबंधन के लिए इतना परेशान ना होते। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। आज भारतीय जनता पार्टी जात की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे काम करती है। और 10 मार्च को आप देखेंगे, क्योंकि ये लोग केवल जाति को लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये कल आपने देखा स्वामी प्रसाद मौर्य जब मंच पर मौजूद थे, किस तरीके से वो जातियों को बांटने के लिए जहर उगलने का काम कर रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता होशियार है। स्वामी प्रसाद का इस तरह से छोड़ के जाना बीजेपी को दुख तो पहुंचा है बीजेपी वालों को। देखिए, हम लोग चोट लगी है दिल में। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे मैं कह सकता हूं, हम लोग खुश हैं कि ऐसे कूड़े करकट को भारतीय जनता पार्टी से वो चला गया। हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तो ये कूड़ा करकट कब से थे? जब ज्वाइन किया था तब से थे या फिर अभी हो गए 3-4 दिनों में? 3-4 दिन में नहीं। अगर ये झूठे आरोप लगा के भागेंगे, अगर इनको ये जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, अगर इसमें जरसों भी सच्चाई है, तो आपने 5 साल सत्ता पे क्यों रहे? आपको 2 साल पहले छोड़ देना चाहिए था। और इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में ही बिटिया सुरक्षित है। स्वामी प्रसाद मौर्य जानते हैं, इसीलिए उनकी बिटिया भारतीय जनता पार्टी में। अखिलेश के पास वो नहीं ले गए क्योंकि उनको पता है कि वहां पर महिलाओं का सम्मान कैसे होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे हो गए, धर्मपाल सिंह सैनी हो गए, केशव प्रसाद मौर्य भी तो बोलिए, अगर वो छोड़ के चले जाते तो? केशव प्रसाद कैसे चले जाएंगे? वो सच्चे देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, और राम जी को लाने में उनकी अहम भूमिका है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए किस तरीके से लाठी डंडा खाया। इनके प्रदेश अध्यक्ष दुबक के बैठे हुए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने चुनौती को अपनाते हुए जब सत्ता थी सपा की, तो यही विधानसभा जहां आप खड़े हैं, यहाँ पे लाठियां मारी गई थी हमारे प्रदेश अध्यक्ष को, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी, सत्ता उखाड़ फेंक दी थी। 5 साल कैबिनेट मंत्री भी है ना, तब पता नहीं लगा उनको। वो अपने को जब बसपा में थे तो बहुत बड़ा नेता मानते थे। वो सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी में हम आएंगे, जैसा चाहेंगे,
जिसको चाहेंगे, अपने बेटे को चाहेंगे, बहू को चाहेंगे, बिटिया को चाहेंगे, सबको नेता बना देंगे, विधायक टिकट दिला देंगे, सांसद बना देंगे। लेकिन वो उनको वो शायद इस बड़ी भूख में थे, वो बहुत बड़ी गलती कर बैठे। परिवारवाद लाना चाहते हैं। परिवारवाद, और वो भारतीय जनता पार्टी में हो नहीं सकता है। और स्वामी प्रसाद मौर्य की भी सीट खतरे में, समझिए आप। अच्छा। ये सब हारेंगे क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है, जो अपने आप को समझ रहे हैं, वो अपने आप को समझ रहे हैं जैसे एक चिंगादड़ होता है। जब वो उल्टा लटका होता है तो वो ये सोचता है कि मैंने पूरी दुनिया उलट दी है, मगर उसको ये नहीं पता था वो खुद उल्टा लटका है। तो वही स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप को समझे, वो अभी उल्टे लटके हैं तो सोचे पूरी दुनिया उलट दी है, मगर जब उनको पता चलेगा वो खुद उल्टे लटके हैं तो सब उनको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा।